अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है शहज़ाद और आज की इस वीडियो में हम क्राउन सोलर एनर्जी की जो लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरीज हैं उनको पैरेलल करना सीखेंगे कि आप उनको कैसे पैरेलल कर सकते हैं। मेरे पास क्राउन की दो लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी हैं जो कि 100 एम्पेयर और 51.2 वोल्टेज के साथ है और इसके साथ क्राउन का इन्वर्टर है जिसकी इंस्टॉलेशन जो है वो अभी मुकम्मल नहीं हुई। तो आपने किसी भी लिथियम बैटरीज़ को पैरेलल करने के लिए आपको BMS केबल की ज़रूरत पड़ेगी और साथ उसके जो पावर केबल्स हैं उनकी ज़रूरत पड़ेगी। वो बैटरी के साथ ही आपको जो चीज़ें हैं वो मिल जाएंगी। आप इसके साथ 16 बैटरीज़ को पैरेलल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपके पास इन्वर्टर भी उतना पावरफुल होना चाहिए जो उनको चार्जिंग कर सके। तो इनको पैरेलल करने के लिए आपने क्या करना है कि थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये हमारी मास्टर बैटरी है जो यानी कि जिसमें सारा डाटा आएगा, और उसके साथ ये हमारी स्लेव बैटरी है, और इसके साथ अगर आप और बैटरीज लगाएंगे तो वो हमारी स्लेव बैटरी बनेगी। स्लेव बैटरी का मतलब होता है कि वो जो बैटरी इसके साथ डाउन पे है, यानी कि ये बैटरी जो है वो दूसरी मास्टर बैटरी को डाटा बताएगी और पीछे वाली बैटरी इसको बताएंगी। इस तरह से आपस में पैरेलल कम्युनिकेशन होती है जिसमें सेल की बैलेंसिंग होती है और बैटरी के जो वोल्टेज हैं वो सेट होते हैं और बैटरी की चार्जिंग करंट एम्पेयर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ जो है वो इसमें सेट किया जाता है। वो बैटरी खुद ही इसको मैनेज कर रही होती है और जितना भी सारी बैटरीज़ का डाटा होता है वो सारा मास्टर बैटरी में जाता है और मास्टर बैटरी जो है वो इन्वर्टर को बताती है कि मुझे इतनी एम्पेयर से चार्ज करो और इतने वोल्टेज से चार्ज करो और इस टाइम चार्जिंग रोक दो और इस टाइम चार्जिंग स्टॉप कर दो और इस टाइम चार्जिंग जो है ऑन कर दो। इस तरह की जो कम्युनिकेशन है सारी की सारी वो मास्टर बैटरी जो है वो इन्वर्टर को बता रही होती है। तो चलते हैं हम लोग इसको पैरेलल करने के लिए। पैरेलल करने के लिए आपने क्या करना है, आपने मास्टर बैटरी को इन्वर्टर के साथ अटैच कर देना है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो इन्वर्टर के साथ लगी हुई हैं पहले से ही। वो वायर्स आ रही हैं हमारी बिल्कुल नीचे इस बैटरी में। अब इस बैटरी में देखिए ऊपर इसमें दो बस बार आपको नज़र आएंगी, एक पॉजिटिव बस बार है, एक नेगेटिव है। ये पॉजिटिव वाली वायर आपने पॉजिटिव में लगा देनी है यहाँ पे, और नेगेटिव वाली वायर आपने वहाँ पे नेगेटिव में लगा देनी है। और उसके बाद आपने इसको, ये मास्टर बैटरी है, इसको आपने BMS कम्युनिकेशन करवानी है इन्वर्टर के ज़रिए। तो वो आपने केबल जो है वो यहाँ पे लगा देनी है, ये वाली, ये बैटरी के साथ ही आपको केबल आएगी। ये RS485 कैन में लगा देनी है फर्स्ट वाली, ये ग्रीन के साथ। और डिप स्विच आपने कोई भी ऑन नहीं करना, सारे बंद कर देने हैं। और इस तरह से हमारी ये केबल लग जाएगी। और उसके बाद आपने दूसरी बैटरी की तरफ आना है। ये वायर्स मैंने आपके लिए निकाली हुई है बाहर ताकि आपको सही नज़र आए। यहाँ से आपने इस बैटरी की जो पॉजिटिव होगी सेम उसी तरह से इसकी बस बार है। ये देखिए पॉजिटिव बस बार में पॉजिटिव वायर लगी हुई है, नेगेटिव वायर में नेगेटिव लगी हुई है। तो इसकी जो पॉजिटिव होगी वो आपने इसकी पॉजिटिव के साथ मिला देनी है और इसकी जो नेगेटिव होगी वो आपने इसकी नेगेटिव के साथ मिला देनी है। अब ये तो होगी हमारी पावर केबल्स पैरेलल। अब हम लोगों ने इसका BMS भी पैरेलल करना है कि इसको कैसे करना है। तो BMS पैरेलल करने के लिए आपको जो है वो इन बैटरी के साथ ही ये केबल आएगी इस तरह की। ये 8 पिन वाली स्टैंडर्ड केबल होती है। वो आपने जो स्लेव बैटरी है उसके पैरेलल पोर्ट 2 में लगा देनी। ये देखिए पैरेलल पोर्ट हमारी 2 है, वो 1 है और ये 2 है। तो आपने 2 वाली ऊपर वाली में लगा देनी है और ये केबल आपने यहाँ से निकाल के आपने मास्टर बैटरी के जो एंड वाली पोर्ट है वहाँ पे लगा देनी है, यहाँ पे। तो अब इसमें ये होगा कि ये जो बैटरी है ये अपना सारा का सारा डाटा जो है वो इस बैटरी को बताएगी कि मेरी कंडीशन ये है, मुझे इतने एम्पेयर से चार्ज करो। और ये बैटरी जो है वो इन्वर्टर को बताएगी और इन्वर्टर को जो है वो आपने यहाँ से इसकी सेटिंग में देख लेना है। लिथियम आइकन ओके है, कोई अलार्म नहीं आ रहा। और हमारी जो सेटिंग है वो हम लोग यहाँ से इसकी चेक कर सकते हैं कि इसमें ये देखें यहाँ पे ये फॉल्ट कोड आ रहा है लिथियम बैटरीज़ का, और फिर ये एम्पेयर आ रहे हैं चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के दोनों बैटरीज़ के। और यहाँ पे वोल्टेज और बल्क चार्जिंग और इसके लो DC कट ऑफ वोल्टेज आ रहे हैं। यहाँ पे कोई फॉल्ट है और इस तरह से ये उसके वोल्टेज आ जाएंगे। इस तरह से ये सारी जो BMS की जितनी भी पैरामीटर्स हैं वो यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद आपने इसकी कंप्लीट सेटिंग जो है वो कर लेनी है। जैसे ही आप इसकी सेटिंग करेंगे तो इसकी 6 और 7 नंबर जो है ये सोलर के चार्जिंग करंट है। जैसे ही बैटरी पैरेलल हो जाएंगी तो ये चार्जिंग एम्पेयर जो है वो बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से आप इसकी मुकम्मल सेटिंग कर सकते हैं और आप इसके साथ काफ़ी ज़्यादा बैटरीज और भी अटैच कर सकते हैं। अगर आपने बैटरी ज़्यादा अटैच करनी है तो आपके पास ऐसा इन्वर्टर होना चाहिए जो इतना पावरफुल हो कि हर बैटरी को बहुत ज़्यादा एम्पेयर से चार्ज कर सके। तो इसीलिए जब आपने एम्पेयर बढ़ाने हो तो हमेशा हाई वोल्टेज को सिलेक्ट किया जाता है ताकि पावर लॉस जो है वो कम से कम हो। तो वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कर लें, चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं एक नई वीडियो में। इस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।